सुप्रभात बच्चों। आज की इस वीडियो की कड़ी में मैं लिमिट एंड डेरिवेटिव के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब होता है। यहाँ देख रहे हैं आप, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट एफ ऑफ एक्स इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए। एफ का मतलब यहाँ फंक्शन है, इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए है। गिवन द वैल्यू ऑफ फंक्शन नियर एक्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, दिस वैल्यू इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट ए। ओके, तो राइट हैंड लिमिट में क्या कहेंगे, इसी तरह लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट एफ ऑफ एक्स इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू ए। गिवन द वैल्यू ऑफ एफ नियर टू द राइट ऑफ ए फ्रॉम एक्स, ये हम कह सकते हैं इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ नियर एक्स टू द राइट ऑफ ए, दिस वैल्यू इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट ए। तो अगर एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट है तो पावर माइनस में होगी, अगर फ्रॉम राइट है तो पावर प्लस में होगी, ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे लिमिट्स ऑफ फंक्शन की। लिमिट ऑफ फंक्शन, इफ द राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट कोइंसाइड, दोनों बराबर हैं, वी कॉल दैट कॉमन वैल्यू ऑफ एज ए लिमिट ऑफ फंक्शन। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम है, उसको हम कॉमन जो वैल्यू होती है उसको हम लिमिट ऑफ फंक्शन कहते हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसको नोट करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स। फिर से एक बार इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर हम लिख रहे हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, अगर हम यहाँ एक्स टेंड्स टू ए पावर माइनस लगा रहे हैं तो ये लेफ्ट आएगा, अगर एक्स टेंड्स टू ए पावर में प्लस लगा रहे हैं तो राइट आएगा। इसमें एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट है प्लस आएगा, एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट है माइनस आएगा। अगर दोनों वैल्यू बराबर है तब हम लेफ्ट लगाएंगे ना राइट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, इसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन। लिमिट ऑफ फंक्शन हम इसको अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की बात कर रहे हैं। लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शन सच दैट बोथ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि लिमिट ऑफ फंक्शन दोनों के केस में एग्जिस्ट कर रही है, तब अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिट्स ऑफ द फंक्शन। यानी कहने का मतलब देखिए क्या है, अगर लिमिट ले रहे हैं हम एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, ये है अलजेब्रा ऑफ लिमिट। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने इस फंक्शन में दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, उनका प्लस कर रहे हैं, सम कर रहे हैं और लिमिट हमने इकट्ठी ली है, वो आगे हम देख रहे हैं कि हम इसकी लिमिट दोनों की अलग अलग कर रहे हैं, एफ एक्स की अलग से और जी एक्स की अलग ही, इसी को ही हम अलजेब्रा फंक्शन कहते हैं। ये लिमिट ऑफ सम ऑफ फंक्शन, सम ऑफ टू फंक्शन है या मोर देन टू भी सकता है, इज इक्वल टू क्या आया, सम ऑफ लिमिट्स ऑफ द फंक्शन। ओके, इसी तरह प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, यानी कि डिफरेंस भी हो सकता है, उसमें भी रूल एप्लीकेबल है। लिमिट्स ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज द डिफरेंस ऑफ लिमिट्स ऑफ फंक्शन। यहाँ भी देख रहे हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, डिफरेंस दिया फंक्शन का एफ एक्स माइनस जी एक्स कंबाइंड था, ये इसको अलग अलग किया हमने, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। तो इसमें भी हमने वही चीज़ नोट की कि अगर डिफरेंस ऑफ फंक्शन है और लिमिट कंबाइंड है तो हम लिमिट्स को अलग अलग लेंगे दोनों का और फिर माइनस करेंगे। तो लिमिट्स ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज द डिफरेंस ऑफ लिमिट्स ऑफ फंक्शन, इसका मतलब ये है। अब लिमिट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन
इज प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स ऑफ फंक्शन। अगर उसी तरह लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स, यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ दो फंक्शन हैं एफ एक्स और जी एक्स, उनका प्रोडक्ट है और लिमिट कंबाइंड है। हम इसको कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के द्वारा, हम दोनों फंक्शन की लिमिट्स को अलग अलग ले रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा लिमिट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स ऑफ फंक्शन। ऐसा ही कुछ क्वोशिएंट में भी हो सकता है डिवीजन में। लिमिट्स ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन इज क्वोशिएंट ऑफ द लिमिट्स ऑफ फंक्शन, लेकिन याद रखना डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स डिवीजन में है, क्वोशिएंट में है, लिमिट कंबाइंड है लेकिन फंक्शन एक ऊपर एक नीचे है। जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट से, हम ऊपर की लिमिट्स अलग ले रहे हैं, नीचे की अलग। इसलिए हमने कहा लिमिट्स ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन इज द क्वोशिएंट ऑफ लिमिट्स ऑफ द फंक्शन। ओके, अगर स्केलर फंक्शन है उस केस में लिमिट एक्स टेंस टू ए लैम्डा एफ ऑफ एक्स, ये लैम्डा जो है स्केलर फंक्शन है, तो लैम्डा को हम बाहर निकालेंगे, लैम्डा बाहर, लिमिट अंदर इंट्रोड्यूस किया गई लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। हम देख रहे हैं अगर स्केलर फंक्शन है तो स्केलर फंक्शन को हम बाहर लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए लैम्डा ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। ओके, अब है लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन ले रहे हैं हम। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, या ए नॉट या ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स के प्लस डैश डैश प्लस ए एन एक्स की एन, भी ये पॉलिनोमियल फंक्शन। लिमिट ले रहे हैं हम, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल दी है इसके अंदर, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स के प्लस डैश डैश प्लस ए एन एक्स की एन। तो लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल क्या अलग अलग लिमिट ली जाएगी इसमें, और फिर उसमें हम वैल्यू को भर भी सकते हैं। तो यहाँ देखो लिमिट एक्स टेंस टू ए नॉट प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए वन एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए टू एक्स के प्लस डैश 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 प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए एन एक्स की एन। पुट करके बाद आएगी ए जीरो प्लस ए वन ए प्लस ए टू ए स्क्र प्लस डैश डैश प्लस ए एन एक्स की एन। इसको हम एफ ऑफ ए भी कह सकते हैं, एफ ऑफ ए के बराबर आएगी वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर, यानी लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन आ रहा है। और एनी पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए है, इसका फॉर्मूला आएगा एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन। ये आपने याद रखना है, एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन आएगा। यदि एफ एंड जी बी टू रियल फॉर वैलिड फंक्शन, let f and g be two real valued function with the same domain such that f of x is less than equal to g of x for all x in the domain of definition of for sum a. If both limit x tends to a f of x and limit x tends to a g of x exist करता है, तब क्या होगा, limit f of x as x tends to a is less than equal to limit x tends to a g of एक्स। ये कह रहा है एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन हैं जिसमें एफ एक्स लेस देन जी एक्स है और दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लिमिट में भी लेस देन का साइन उसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स टेंड्स टू ए लेस देन लिमिट ऑफ फंक्शन जी ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए। इफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स है तो तब लेस देन इक्वल टू आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू ही आएगा। ये आपने नोट करना है। एक यहाँ पर है सैंडविच थ्योरम, ये बोलता है एफ जी और एच तीन है यहाँ रियल फंक्शन, एफ एक्स वो लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, वो लेस देन इक्वल टू एच एक्स है, और ऑल एक्स इन कॉमन डोमेन, तब फॉर सम रियल नंबर ए के लिए हम कह सकते हैं अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू एल के बराबर है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एच ऑफ एक्स भी एल के बराबर है, यानी कि एक्सट्रीम टर्म की जो है उन दोनों की लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू एल है, बीच वाले की वैल्यू भी एल होगी, तब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स भी एल होगी। ये है आपके पास सैंडविच थ्योरम। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है लिमिट्स याद रखनी है,
लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स भी 1 होता है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स जो है वो भी 1 होता है। और लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स ये आपका 0 होता है। इंपॉर्टेंट फार्मूले याद रखना है। दिस इज द एंड ऑफ दिस।